सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी को लेकर अधिवक्ता अनिल मिश्रा के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना कर विरोध दर्ज किया। अधिवक्ता अनिल मिश्रा के नेतृत्व के आह्वान पर पहुंचे बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग धरना देने पर पहुंचे। बताते चले कि मौजूदा सरकार की मंशा को उजागर कर सवर्णों को एकजुटता के साथ सरकार का विरोध करना मुख्य लक्ष्य था। अधिवक्ता अनिल मिश्रा के नेतृत्व में सवर्ण समाज के लोगों के हितों की बात धरने के माध्यम से रखनी चाहिए, मगर धरने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने ज्यादा संख्या में सवर्णों के पहुंचने के कारण कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस गाड़ियों में बैठाकर अलग अलग स्थानों पर दूर ले जाकर छोड़ दिया, तो वही बहुतों को पुलिस थाने में भेज दी। सवर्ण समाज के द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी पहले से सतर्क नजर आई। धरना स्थल स्थित सवर्ण समाज ने 8 मार्च को यूजीसी बिल वापस लेने हेतु एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में 50 सवर्ण संगठन के संयुक्त तत्वावधान में, जिसमें सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे की महत्वपूर्ण भूमिका में थे। सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने बताया कि सवर्ण संगठन ने परमिशन भी ले चुकी थी, मगर डरी सहमी मोदी सरकार ने परमिशन को निरस्त कर दिया। बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग जब जंतर मंतर पहुंचे तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर बसों से दिल्ली से हरियाणा बॉर्डर एवं अन्य दिल्ली के थाने में भेज रही थी। सूरज प्रसाद चौबे ने बताया कि पूरी दिल्ली में पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। सूरज प्रसाद चौबे ने बताया कि सवर्ण समाज के लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचने के साथ अपनी मांगों को अवश्य मनवाएगी। मैं सूरज प्रसाद चौबे सवर्ण आर्मी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज किस विषय पे आज आपने यहाँ पे वार्ता रखी है? मैंने इस विषय पर रखी है क्योंकि हम लोग 8 मार्च को एडवोकेट अनिल मिश्रा जी के आह्वान पे दिल्ली के जंतर मंतर में यूजीसी के रोल बैक करने के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और दिल्ली पुलिस ने हमारे सभी साथियों को प्रदर्शन करने से पूर्व घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। इस दमनकारी नीतियों का मोदी जी जब जब भी डरे हैं और पुलिस को आगे करते हैं, उस संबंध में मैं सवर्ण समाज के लोगों को असलियत बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि जाने कि वर्तमान भाजपा सरकार एक सवर्ण विरोधी सरकार है। वह सवर्ण समाज को किनारे करके वह SC ST OBC की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सामान्य बिरादरी की अगर बातें की जाए, जिस तरीके से यूजीसी को लेकर जो लगातार अब जैसे यहाँ पे प्रदर्शन है, 19 तारीख को एक फैसला फिर भी अभी आने वाला है, क्या लगता है 19 तारीख तक के जो समय है, 19 तारीख को जो तारीख जो पड़ी है? देखिए, बीजेपी को यह उम्मीद नहीं थी कि सामान्य वर्ग का यूजीसी में जो आंदोलन कर रही है। पहले तो उन्होंने कहा था एक बार कि 4 लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, लेकिन अब जन सैलाब उमड़ चुका है और यह यूजीसी का विरोध गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच गया है। तो हमारा 19 तारीख को तो हाई कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आना है, क्योंकि 19 मार्च तक का स्टे है। लेकिन ये हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, तब तक हम जो है यूजीसी रोल बैक नहीं होती। और अगर यूजीसी रोल बैक बीजेपी सरकार नहीं करेगी तो मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि सवर्ण समाज अगली बार बीजेपी सरकार अब देश में या प्रदेश में नहीं बनने देगी। तो बीजेपी के साथ कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास है, तो यूजीसी को लेकर जिस तरीके से सवर्ण समाज जो विरोध कर रहा है, तो क्या खामियाजा इनको मिलेगा? बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा में मिलने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आप 1-2 रैलियां देखे हैं अमित शाह जी की हो या माननीय प्रधानमंत्री जी की हो, उसमें आज तक इतिहास में पहली बार इन काले झंडे दिखाया गया। अजमेर में भी मोदी जी गए थे तो वहाँ पे करनी सेना ने मोदी वापस जाओ कि नारे महिलाएं घर से निकल के लगाई हैं। और जो भीड़ पहले मोदी के नाम पे जाती थी, वह भीड़ आज बैठ चुप हो चुकी है और कुर्सियां अब खाली रह रही हैं। दिल्ली जैसी जगहों पे जाके आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या उसकी परमिशन वगैरह मिली थी? नहीं, हमको पहले हमारे सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय एडवोकेट अनिल मिश्रा जी ने पूरा परमिशन लिया था और हमारा जो है कि उस दिन इन मौके पर परमिशन को निरस्त किया गया। क्या लगता है कि सवर्ण समाज के इस प्रदर्शन से बीजेपी घबराई हुई है, सहमी हुई है? देखिए, हमारे सवर्ण समाज के जो जन आंदोलन है, आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में चल रहा है, इसे बीजेपी पूरी तरह घबरा चुकी है। तो बीजेपी के फिर ऑप्शन क्या समझते हैं सवर्ण समाज के लिए? बीजेपी के पास जो है कि ऑप्शन अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वो दोनों तरह से फंस चुकी है। क्योंकि इनकी वही प्रधानमंत्री जी की मोदी की गति हुई जो VP सिंह की हुई, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन लाया था और आज वो कहीं के नहीं है। तो किस पार्टी से उम्मीद रखते हैं? हम लोग एक अपना खुद पार्टी बनवा रहे हैं, जिसमें हम सवर्ण समाज को एक बढ़िया विकल्प दे रहे हैं। और अलंकार अग्निहोत्री जी और आदरणीय जुगल किशोर तिवारी DIG साहब जो है रिटायर्ड DIG हैं,
और एडवोकेट अनिल मिश्रा। ये तीनों हस्तियां ऐसी हैं जो समाज के निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। इसके पीछे इनका कोई मकसद नहीं है। इनका मूल उद्देश्य है कि सवर्ण समाज जो आज तक उपेक्षित हो रहा है और सरकार उनको अनदेखी कर रही है, तो हम लोग अपना खुद विकल्प तैयार करेंगे। जब हम संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, उस समय अपने समाज की हम बात कर सकते हैं। आज स्थिति है हो गई है कि जितने भी सवर्ण समाज के नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो या जो कोई भी हो, वो अपने समाज की बात नहीं करता। लेकिन अन्य वर्ग के नेता केवल अपने समाज की बात करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। मुझे कहते हुए शर्म लग रही है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं, उन्होंने जो है कि ये कहा था कि मैं पिछड़ी जात से आता हूँ, अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज मैं प्रधानमंत्री नहीं होता। तो सवर्ण समाज की जो पार्टी जो बनेगी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, तो क्या उसमें अन्य समाज के लोग भी क्या आपके साथ शामिल होंगे उसमें? देखिए, जातीय भेदभावना से ऊपर उठ करके जो मेरे साथ रहेगा, हर आदमी हमारे साथ शामिल है, क्योंकि मैं जात पात की हम लोगों को राजनीति नहीं करना है। और मैं जो आज विरोध कर रहा हूँ, इसका ये आशा नहीं कि मैं अन्य वर्ग का किसी का विरोध कर रहा हूँ, केवल मैं अपने हक और अधिकार की बात कर रहा हूँ कि ये सवर्ण समाज भी इस देश का नागरिक है। जैसे SC ST OBC देश के नागरिक है, वैसे जो है कि सवर्ण समाज भी देश का नागरिक है। उनके साथ इसलिए उनको अपमानित न किया जाए, प्रतिभाओं का जो है कि हत्या इसलिए न की जाए क्योंकि वो सवर्ण समाज में। आपने देखा होगा कितने गरीब सवर्ण है। गरीबी जाति देख कर नहीं आती है, किसी वर्ग में भी गरीबी हो सकती है। आप देखें, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, लाला हो, कितने गरीब लोग हैं, लेकिन उनको इसलिए कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है क्योंकि वह सामान्य वर्ग से आते हैं। इस भेदभाव को पूरे देश से समाप्त करने का सबसे बड़ा मुहिम हमारे एडवोकेट अनिल मिश्रा जी ने उठाया है, और वह पूर्ण करके ही हम लोग मानेंगे। एक चीज देखा जाए तो तमाम हर एक धर्म में समान वर्ग के हैं, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, उसके बाद ईसाई हो, चाहे इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, शिया सुन्नी में भी अगर देखा जाए, तमाम हिंदू वर्ग में भी हैं। तो कितनी प्रतिशत आबादी अगर जनगणना होगी तो एक अंदाज निकल के आता है? देखिए, अभी तक चूंकि हम लोगों के हौसले को गिराने के लिए सरकार या सरकार के चुनिंदे हर समय हम लोगों से कहते हैं कि सवर्ण की आबादी 10% 5% है, लेकिन रियल में देखा जाए तो आज हमारी जो है सवर्ण जो सामान्य वर्ग है उनकी आबादी 45 से लेके 46% से ऊपर है। ये कैसे कर सकते हैं जिससे 30% से ज्यादा का आप दावा कर रहे हैं? तो क्या अन्य स्टेटों में क्या देखिए, किसी स्टेट से बिहार, गुजरात में चाहे जो पटेल हैं वो सामान्य वर्ग में आते हैं, मुसलमान में भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि सामान्य वर्ग के हैं। तो उन सबों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा परसेंटेज जो कि 30% से प्लस जाता है।